नमस्कार मित्रों, मैं चंदन कुमार एमएमई ऑन ट्रेड और इन्वेस्ट की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि एक खास विषय पे एक कंटेंट बनाऊं। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है इस चीज़ के लिए। तो आज जो मैं विषय पे ये कंटेंट बना रहा हूँ, इस विषय का नाम है स्टॉक से दोस्ती। तो मित्रों, ये जो स्टॉक से दोस्ती ये जो विषय है, इस माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो इस मार्केट में काफी दिनों से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको टेक्निकल नॉलेज है, वो हर चीज की महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने और उनके भविष्य को एक तार्किक दृष्टिकोण से देखने में सफल हैं। वो लोग तो कहीं ना कहीं इस मार्केट में सफल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन, स्मार्टफोन आज हर लोगों के मतलब कि हाथ में चला आया। जो एक रसूख जादू का बड़े बड़े लोगों का मतलब कि एक जो टेक्नोलॉजी हुआ करता था, आज रिक्शे ठेले वाले भी इस चीज को जो है ना कंज्यूम कर रहे हैं, अपने जिंदगी में जो है ना अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ये स्टॉक मार्केट का भी बिजनेस मुझे लगता है कि अभी तो इस बिजनेस को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिसोर्सेज की कमी है। और 90% अगर लोगों को देखा जाए तो ऐसे ही यूं ही मतलब स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं और डायरेक्ट ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कुछ पैसे लेकर के आते हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होने के कारण वो अपना पैसा जो है जो रफ्तार से बढ़ाना चाहिए वो नहीं बढ़ा पाते हैं। कुछ लोग नए होते हैं किसी स्टॉक में लेकर के और अपने पैसे को जो है वहाँ पे जो एक रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक जो है ना सालों साल एक इंतजार में जो है गुजार देते हैं। तो ये चीज़ हुई। दूसरा एक और चीज़ है, नए लोगों के लिए क्या समस्या होता है। नए लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास 50,000 रुपए हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि पेनी शेयर, पेनी यानी कि दर्द भरा, जो बहुत ही संघर्षशील शेयर होता है, उसमें अपना गाढ़े पैसे लगा देते हैं। उनको ये समझ, ये परख नहीं हो पाती है कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर बाजार के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही आ रहा हूं तो कैसे स्टॉक की सिलेक्शन करूं। तो चलिए, उम्मीद है इस पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को आगे भगा करके नहीं देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टॉक से दोस्ती, दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है। सिंपल आपको एकदम नेचुरल थीम रखनी है। जैसे आप एक अच्छा दोस्त बनाते हैं अपने जिंदगी में, तो एक अच्छे दोस्त को बनाने के लिए क्या क्या गुण उनमें आप देखते हैं। अगर हम लोग सिंपल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमारा हर चॉइस चेंज हो जाता है। अगर आप थोड़ा डायनेमिक है, आप अपने करियर के प्रति कॉन्शियस है,
तो हर थीम चेंज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्कूल लाइफ में जो आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनका भी कुछ लक्ष्य होता है तो एक साथ जो है ना मित्रता होता है, नहीं तो वो कहीं अलग चले जाते हैं, आप कहीं अलग चले जाते हैं। तो ये क्या, इस माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जिस प्लेन्थ पे चल रहे हैं सेम उसी प्लेन्थ के इर्द गिर्द कोई दूसरा व्यक्ति चल रहा है जिससे आपको मुलाकात होती है, आपकी दोस्ती होती है और आप अपने डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से निरंतर प्रयास, निरंतर वैल्यू एडिशन टाइम पे आप करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, आपका दूसरा मित्र जो कि आपसे जुड़ा हुआ है वो भी अपना थॉट प्रोसेस, अपना वैल्यू एडिशन समय समय पे समय के हिसाब से करते रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं आने वाले 2-4-10 साल का जो समय है उस चीज को आंकते हुए किस चीज का डिमांड है और इस डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे किस तरीके का वैल्यू एडिशन करने की जरूरत होती है, समय समय पे उस चीजों का अगर वैल्यू एडिशन करते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि हम जो है आने वाले समय में एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अभी यहाँ पे इंडिया में काफी ज्यादा नेट जीरो पे मतलब कि काम हो रहा है, कार्बन को एकदम बिल्कुल कम करने के लिए ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो इंडिया करते आ रही थी, अभी तक पूरा वर्ल्ड जो करते आ रहा था, तो पॉल्यूशन को देखते हुए एक नया कानून लाया गया और एक नया नीति लाया गया और इस नीति को पूरा करने के लिए पूरा वर्ल्ड प्रतिबद्ध है। तो इससे यह पता चलता है कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज जो आपको लगता है अभी आने वाले समय में आपको लगता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी ज्यादा मतलब की डिमांड है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में अभी बहुत सारे लोगों का घर बनाने का सपना है, तो आने वाले समय में 50 साल में लगता है कि बहुत बड़े लेवल पे घर बनने वाला है। तो इस सेक्टर में कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको लगता है कि अभी आईटी टेक्नोलॉजिकली पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है, टेक्नोलॉजिकली मतलब आईटी सेक्टर में एक स्टोरी है, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में एक स्टोरी है, एक थीम चल रही है। तो आप ही बताइए कि दोस्ती आप किससे करेंगे? तो यही सब चीज परिकल्पनाओं को और आपको थोड़े अपने नजरिए को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पारदर्शित बनाने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को बना करके और कुछ इस तरीके से आप कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप अपनी पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाते हैं, उम्मीद है कि आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो कहीं ज्यादा, इतना ज्यादा आपको रिटर्न दे सकता है कि जिससे एक मिडिल क्लास की फैमिली के जो नीड्स होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, अपना रिटायरमेंट प्लान, फाइनेंशियली फ्रीडम होने की मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली का जो एक सोच होता है, ये सब सारी चीजों में आपका एक अहम योगदान साबित हो सकता है। आशा है मेरा ये कंटेंट आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। सभी मित्रों, सभी दोस्तों, माताओं एवं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर MME1 ट्रेडो इन्वेस्ट के इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें और साथ में फ्रेंड्स और फैमिली में
शेयर भी करें, ताकि मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूं समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना भविष्य अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल जानकारी सीखना चाहते हैं तो हमारी संस्था MM1 इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि शेयर मार्केट के उस हर तकनीकी पहलुओं को सिखाने का काम करती है, जिसको सीख करके आप एक स्मार्ट ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।